Centers for Disease Prevention and Control, they are saying that this antibiotic resistance is biggest threat for the public health, killing 1.27 million people across the world. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने बहुत ही खास बात डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी खास मुद्दे पे आपसे बात करूँगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को आप जरूर एंड तक। मेरा जो आज बात करने का मुद्दा है वो है एंटीबायोटिक्स। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल लैंग्वेज में बयान करूं सो दैट कि हर एक इंडिविजुअल तक बात पहुंचे और वो समझे भी इस बात। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स जो हमारे घर में मौजूद होता है, जैसे कि सफेक्सिम होता है, सेफ्रोक्साइम होता है, एमोक्सिलिन होता है, आइथ्रोमाइसिन होता है, जेंटामाइसिन होता है, नाइट्रोफोटानिन होता है या एफ्लॉक्सिन होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हमारे घर में मौजूद होता है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरस डिजीज़। अगर हम मेडिकल टर्म के हिसाब से बताएंगे, antibiotics are the substances which are produced by the one microorganism used to kill or inhibit the growth of other microorganism. And this invention was one of the most miracle invention in medical science in 1928 by Alexander, and 1945 is known as the beginning of antibiotic era. और बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया एंटीबायोटिक ने बहुत से डिजीज़ को ख़त्म करने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एंटीबायोटिक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन ऑर्डर टू ट्रीटमेंट ऑफ वायरस डिजीज उस टाइम पे। और आज भी हम कह सकते हैं जो हमारा मेडिकल साइंस है, वी कैन नॉट से मेडिकल साइंस विदाउट एंटीबायोटिक्स। हमारा मेडिकल साइंस पूरी तरीके से डिपेंड है ऑन द एंटीबायोटिक्स। हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स थे ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मेडिकल साइंस की। जो बात मुझे कहनी है वो ये बात है कि इसका एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है, एंटीबायोटिक का एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है जो अलेक्जेंडर ने 1928 में प्रेडिक्शन भी की थी। वो है कि इस एंटीबायोटिक्स को या तो हम मिसयूज़ करते हैं या हम ओवरयूज़ करते हैं, और इस मिसयूज़ एंड ओवरयूज़ की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के ऊपर और पूरे पब्लिक हेल्थ के ऊपर। अब मैं पहले समझाऊंगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। सिंपली मैं अगर कहूँगा कि एंटीबायोटिक जब यूजलेस बन जाता है, क्योंकि जब हम किसी पेशेंट को देते हैं एंटीबायोटिक, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होता है या माइक्रोब होते हैं, उसको किल करने के लिए देते हैं। उसी बैक्टीरिया की वजह से उसके बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ हुई है। और जो एंटीबायोटिक होता है, जब हम किसी बैक्टीरिया को किल करता है, उसका एक प्रॉपर टारगेट होता है और वो एंटीबायोटिक उसी टारगेट पर पहुंचता है, उसे किल करता है। जैसे कि या हम डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, या सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सेल मेम्ब्रेन को खत्म कर देता है। वो एंटीबायोटिक के प्रॉपर टारगेट्स होते हैं। मगर जो ये बैक्टीरिया होता है ये खुद को इस तरीके से मॉडिफाई करता है, खुद को अंदर इस तरीके से चेंजेस लाता है कि जो एंटीबायोटिक है ये उस टारगेट तक नहीं पहुंचता है। जब टारगेट तक नहीं पहुंचा तो एंटीबायोटिक जो ये बैक्टीरिया है ये वहाँ पे महफूज है और वही के वही रहा और डिजीज बढ़ता गया। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट इन मेडिकल साइंस। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, दे आर सेइंग दैट दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज बिगेस्ट थ्रेट फॉर द पब्लिक हेल्थ, killing 1.27 million people across the world. अब सवाल बनता है ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाता है इन बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहला चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक तब भी लेते हैं जब हमारी बॉडी के लिए यूज़ ही नहीं होता है। हम उस जगह पर भी एंटीबायोटिक खाते हैं जब हमारी बॉडी के लिए चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ डिजीज़ ऐसे भी डिजीज़ होते हैं जिनको बैक्टीरिया की वजह से जिनको एंटीबायोटिक की वजह से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तब भी वो खाते हैं। जैसे कि फ्लू होता है, कोल्ड होता है, या कुछ कफ होते हैं, या हम कहते हैं सोर थ्रोट्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ये सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं। अगर हम वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर एंटीबायोटिक खाएंगे ये पूरी तरीके से यूजलेस है, कोई बेनिफिट नहीं है इसके ऊपर। अगर हम वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर एंटीबायोटिक खाएंगे, अपोजिट में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मलेस बैक्टीरिया भी मौजूद होता है। जब हमने एंटीबायोटिक ऐसे ही खाया, कोई वजह नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं था, तो हमारे जो हार्मलेस बैक्टीरिया है उनके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है और वो ये कैरेक्टर हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर पास ऑन करते हैं। और वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया जिन्होंने भी एंटीबायोटिक को फेस ही नहीं किया था, उनको पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इस तरीके से हम अपने आप को ख़राब करते हैं, यानी कि हम उन बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक खाते हैं जिन बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक चाहिए ही नहीं थे। जैसे कि यही मैंने एग्जांपल दिया, कोल्ड है, फ्लू है, यहाँ कोरोना वायरस भी है, उसके ऊपर भी एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि जिस बीमारी को अब एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ नमूनिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होता है,
उनके ऊपर जो हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, स्किन डिजीज़ है या डेंटल इन्फेक्शन होते हैं, इनके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक चाहिए और वो उससे ठीक हो जाएंगे। मगर वहाँ पर भी हम एक गलती करते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। वो ये है कि हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इस तरीके से यहाँ पे मेडिसिन ले लो, कोई प्रॉपर डोज है 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए और आप ठीक हो जाओगे। जब हम टैबलेट लेते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो 2 दिन के अंदर हम ठीक हो जाते हैं, हमारे जो सिम्टम्स है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक खाने की, और हम एंटीबायोटिक विड्रा करते हैं, हम नहीं खाते हैं। मगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रपोर्शन वहाँ पे मौजूद होता था बैक्टीरिया, कुछ छोटे से कुछ प्रपोर्शन 1-2% वहाँ पे होता है, भी मौजूद होता है। हमने विड्रा किया एंटीबायोटिक और जो कुछ प्रपोर्शन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो हो जाते हैं रिजनरेट, वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो फिर से ग्रो हो जाते हैं और वो फिर से एक न्यू कॉलोनी डेवलप करते हैं। और जो न्यू कॉलोनी होती है वो प्रॉपरली उस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होते हैं अब, क्योंकि उन्होंने अब खुद को मॉडिफाई किया, खुद को चेंज किया, उस तरीके से मॉडिफाई किया क्योंकि उनको पता था कि हमें जो पहले अटैक हुआ था किसी एंटीबायोटिक का, उसने कहाँ पे अटैक किया, कैसे अटैक किया था, वो खुद को मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस लाते हैं और वो जो एंटीबायोटिक होता है वो यूजलेस बन जाता है। इस तरीके से जब वो डिजीज़ फिर से शुरू हो जाती है, या तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है ट्रीट करने के लिए, या तो फिर इम्पॉसिबल हो जाती है और इसकी वजह से भी न जाने कितने डेथ्स हो जाते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं ये चीज़ कि जो प्रॉपर प्रिकॉशंस, पहले हमें इन्फेक्शन से कोशिश करनी है बचने के लिए, अगर बच भी जाए, अगर नहीं बच पाए उसके बाद जो एंटीबायोटिक खाते हैं उसको प्रॉपर डोज ले लो। और दूसरी बात, जो वायरल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो जाते हैं उस टाइम पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अपने इम्यून सिस्टम को बिल्टअप करो, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना लो, इतना स्ट्रांग बना लो कि वो खुद ही अपने ही ज़रिए से बैक्टीरिया को या वायरस को ख़त्म करे। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब कोरोना वायरस हुआ था उस टाइम भी सभी यही कहते थे कि अपने इम्यून सिस्टम पे फोकस करो, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग बनेगा उतना वो खुद ही बैक्टीरिया को या वायरस को ख़त्म कर सकता है। इसलिए जितना पैसा हम एंटीबायोटिक्स पे अगर खर्च करते, अगर काश हम उतना पैसा अपने न्यूट्रिशन पे खर्च करते, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते और प्रॉपरली हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बना दे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म कर दे, हमारे जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होता है उनको कम करते, हमारे इम्यून सिस्टम पे फोकस करते, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते, सो दैट कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग बन ले कि वो खुद ही बैक्टीरियाज हो या वायरस हो, इन्फेक्शन हो ख़त्म कर दे। अदरवाइज़ अगर हम प्रॉपरली पूरी तरीके से हर दिन एंटीबायोटिक खाते रहते, हमेशा खाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम छोटे छोटे इन्फेक्शन होंगे उनके लिए फिर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने उतने एंटीबायोटिक्स खा लिए होते। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वी शुड फोकस ऑन आवर इम्यून सिस्टम, हमें उसी को बिल्टअप करे, उसी को स्ट्रांग बना ले, सो दैट कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही बीमारी को ख़त्म कर दे। दिस इज शाह मराज साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।